आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आप ऊर्जा संसाधन से जुड़े किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि ऊर्जा संसाधन क्या है, इसके बाद इसके अर्थ एवं परिभाषा को जानेंगे। साथ ही साथ ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं इसको भी आप जानेंगे, और ऊर्जा संसाधन की क्या महत्व है, क्या इसकी विशेषता है, इसके बारे में भी आप अध्ययन करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्कर स्टडी पे। इस YouTube चैनल की इस वीडियो के माध्यम से चलिए हम सभी लोग जानते हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में। देखिए, ऊर्जा संसाधन को जानने से पहले हमें थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि ये ऊर्जा क्या होता है। जब आप ऊर्जा को जान जाइएगा तो ऊर्जा संसाधन को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए, ऊर्जा क्या होता है ना, एनर्जी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आज हमें एनर्जी कम लग रही है, थकान सा महसूस हो रहा है, हमारे शरीर की शक्ति ख़त्म हो गई है, ठीक है। ऐसा आप देखते हैं दैनिक जीवन में बहुत सारे लोगों के मुँह से आप ऐसा सुनते हैं, खुद भी आप बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई काम करने को आपको बोला जा रहा है तो आप कहते हैं ना कि आज हमारे शरीर की ऊर्जा ख़त्म हो गई है, शक्ति ख़त्म हो गई है, थकान महसूस हो रही है। मतलब क्या है कि ऊर्जा जो होती है, एनर्जी जो होती है, ये हमें किसी भी कार्य करने की हमें शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। यानी कि प्रकृति में जितने सारे कार्य होते हैं ना, वो सभी के सभी ऊर्जा के द्वारा ही संचालित होते हैं। अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जैसे हम अभी बोल रहे हैं ना, तो हमारे अंदर ऊर्जा बची हुई है, ऊर्जा है हमारे अंदर स्टोर, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं। नहीं तो हमारे जैसे जैसे धीरे धीरे हमारे शरीर से ऊर्जा खत्म होती जाएगी, हमारे बोलने का रफ्तार, ऊंची आवाज़ भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब हमारे शरीर के सारे ऊर्जा खत्म हो जाएंगे तो हम बोलने के योग्य नहीं रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं अपने दैनिक जीवन में, प्रकृति में जो भी घटना घटती है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से ऊर्जा सम्मिलित होते हैं। बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य आपका संचालित नहीं हो जाएगा। ये थी आपकी ऊर्जा। यानी कि उसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जो भी हमारा कार्य करने की क्षमता होती है ना, उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कई प्रकार से होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य से आ रही है, यहाँ पे पवन से आ रही है। इन सारे के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को और भी डिटेल्स में चलते हैं और जानते हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में। ये आपका ऊर्जा था, जो हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का, वो है आपका ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो ऊर्जा को आपने समझ लिया, अब हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में। अब देखिए क्या है कि ऊर्जा को जैसे हम लोग समझ लिया, और संसाधन को भी हम लोग जानते हैं कि जो हमारे काम आ जाए, जो हमारे कामों का आसान बना दे, जो हमारे लिए उपयोगी है, वो सारे के सारे वस्तु संसाधन है। जैसे हम अभी आपके काम आ रहे हैं ना, जैसे कि हमसे आप अभी सीख रहे हैं, तो हम भी आपके लिए यहाँ पर संसाधन है। जैसे जिस फ़ोन में आप सीख रहे हैं तो उस फ़ोन आपके लिए उपयोगी है, तो वो भी आपके लिए संसाधन है, ठीक है। तो इस तरह की जितने सारे चीज़ें होती है जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपके काम को आसान कर दे, आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर दे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे। तो ठीक इसी तरह से जो ऊर्जा है वो भी हमें प्रभावित करती है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे क्या? ऊर्जा संसाधन, ठीक है। जो हमारे दैनिक जीवन को, हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारे जीवन शैली को प्रभावित करती है, वो सारे के सारे संसाधन हैं। अगर वो ऊर्जा है तो हमें उसे भी हम क्या कहेंगे? ऊर्जा संसाधन कहेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं ऊर्जा संसाधन क्या है। तो वैसा संसाधन जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहेंगे? ऊर्जा संसाधन कहेंगे। वैसा संसाधन का स्रोत, वैसा संसाधन का स्रोत जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्जा संसाधन कहेंगे, ठीक है। ऊर्जा संसाधन कहेंगे। जैसे इसकी एग्जाम्पल की बात करिएगा तो आपके पवन ऊर्जा आ जाएंगे, सौर ऊर्जा आ जाएंगे, इसमें परमाणु ऊर्जा वगैरह इसी में आ जाएंगे। तो जितने सारे ऊर्जा है ना, जो आपके जितने सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो सारे के सारे इसके एग्जाम्पल में आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल दे करके बस समझाने का प्रयास किया है। आगे डिटेल्स में मैं बताऊँगा कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, राइट। तो ये थे आपकी ऊर्जा और ऊर्जा संसाधन और ऊर्जा संसाधन के एग्जाम्पल। आगे चले हम बात करते हैं जैसे सौर ऊर्जा आपने यहाँ पर दिखाया, उसके बाद मैंने आपको पवन ऊर्जा के बारे में बताया। इसी तरह से परमाणु ऊर्जा भी होती है। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं कि ऊर्जा आखिर होते कितने प्रकार के हैं। तो ऊर्जा को देखिए मुख्य रूप से आपको 2 भागों में बांटा गया है। एक कहा गया आपका नवीकरणीय ऊर्जा, और दूसरा कहा गया है कि अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन यानी स्रोत। देखिए, संसाधन का यहाँ पर आप स्रोत भी समझ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। संसाधन को आप स्रोत भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, नवीकरणीय क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होता है, वैसे आप जानते जरूर होंगे। थोड़ा सा मैं इसको और भी बता देता हूँ अच्छे से, और जो भी चीज़ें भूले हुए हैं आपके दिमाग में चल रही होंगी वो सारी फिर से तरोताज़ा हो जाएंगी और चीज़ों को अच्छे से समझ आइएगा। देखिए, जिसका निर्माण जो है आप पुनः कर सकते हैं वो आपके नवीकरणीय में आ जाएंगे, जो रोज़ रोज़ आपको मिल जाएंगे, रोज़ रोज़ नया नया रूप में मिल जाएंगे, वो नवीकरणीय है। जैसे सूर्य का प्रकाश ये आपको रोज़ मिलते हैं, ठीक है। शाम को ढल जाती है सूर्य, फिर सुबह रोज़ मिल जाती है, फिर शाम को ढल जाएगी, फिर रोज़ मिल जाएगी। तो किस में आ जाएंगे? नवीकरणीय में आ जाएंगे। जैसे आपका जो है पेट्रोल, ठीक है,
पेट्रोलियम जितने पदार्थ हैं वो आपके अनवीकरणीय में आएंगे, क्योंकि ये एक समय के बाद खत्म हो जाएगी। एक समय के बाद हमारे धरातल से पेट्रोलियम जितने सारे पदार्थ हैं, जितने सारे जीवाश्म ईंधन है, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो जो खत्म हो जाएंगे, जिसका निर्माण पुनः नहीं हो पाएगा, रोज़ रोज़ हमें नहीं मिलेंगे, वो क्या है कि वो आपके अनवीकरणीय में आ जाएंगे। अनवीकरणीय जितने संसाधन है वो निश्चित संसाधन है, जिसका एक दिन खत्म होना एकदम डेफिनेटली या एकदम परम सत्य है कि एक दिन वो खत्म होगा ही होगा। लेकिन नवीकरणीय संसाधन कभी खत्म नहीं होने वाले संसाधन होते हैं। अब देखिए, नवीकरणीय संसाधन के कौन कौन से प्रमुख एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से संसाधन आते हैं, उसको एक बार नज़र में आप रख लीजिए। जिसमें से सबसे पहले आपका आ जाएंगे सौर ऊर्जा, इसी तरह से आपके पवन ऊर्जा आ जाएंगे, ज्वारीय ऊर्जा, ये भी नवीकरणीय में आ जाएंगे। बायोगैस जो है, जैसे कि जैविक गैस जिसको बोलते हैं, वो भी नवीकरणीय में आएंगे। जल विद्युत संयंत्र, जो जल से हम पनबिजली वगैरह उत्पन्न करते हैं, ये सारे के सारे आपके नवीकरणीय में हैं। भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय में आ जाएंगे। कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ये सारे के सारे जो ऊर्जा है ना, ये आपके नवीकरणीय में है। यानी कि ये वैसे ऊर्जा हैं जिनका क्या है कि हम कितना भी उपयोग करेंगे ये कभी खत्म नहीं होने वाले ऊर्जा हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए इस तरह की ऊर्जा को आप भरपूर उपयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रकृति के दृष्टिकोण से किसी भी तरह से इसमें जो है नुकसान होने की संभावना नहीं है। ठीक है, फिर भी व्यर्थ ना करेंगे। व्यर्थ क्यों करेंगे? कोई भी चीज़ का तो अनावश्यक यूज करना तो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन इसका जो है आप उपयोग कर सकते हैं अच्छे से, कहीं पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के संसाधन थे। अब हम बात करते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। देखिए, ये जो अनवीकरणीय है ना, ये एक दिन खत्म होने वाले ऊर्जा संसाधन है, यानी कि आज हैं कल नहीं रहेंगे, आज हैं कल नहीं रहेंगे, इस तरह के ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसका उपयोग बड़े ही सावधानी से और कम से कम करना है, ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए हम ऊर्जा को संचित कर रख सकेंगे, ताकि हमारे जो भावी पीढ़ी है, हमारे भविष्य की पीढ़ियां हैं, वो भी हम जिस तरह की ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसका उपयोग वो भी कर सकें और उससे लाभान्वित वो भी हो सकें। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख ऊर्जा संसाधन हैं वो आपके कोयला आ जाएंगे, पेट्रोलियम पदार्थ जितने सारे वो सारे के सारे इसी में आएंगे, प्राकृतिक गैस इसी में आ जाएंगे, परमाणु ऊर्जा इसी में आ जाते हैं, और सेल ऊर्जा वगैरह भी इसी में आ जाते हैं। अब ये जो ऊपर का तीन है ना, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इसी को हम लोग बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। और ये जो जीवाश्म ईंधन है, ये तो जीवाश्म ईंधन के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है, ये खत्म होने वाले आपके ईंधन हैं। तो ये सारे के सारे अनवीकरणीय हैं। इसमें आप साथ ही में परमाणु ऊर्जा भी जोड़ दीजिए, सेल ऊर्जा भी जोड़ दीजिए, ये सारे के सारे आपके अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ये थे हमारे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था हमारा कि ऊर्जा के संसाधन कौन से हैं, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ये सारी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, समझ में आई अथवा नहीं आई, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में जब कभी भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर का स्टडी को। धन्यवाद।